पहले बात करते हैं G20 समिट की। इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को G20 समिट शुरू हुआ और फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया। साथ ही आपको बता दें कि शाम को जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने समिट में आए सभी लीडर्स के लिए डिनर होस्ट किया, तो इस दौरान मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, हाथ मिलाया। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जब उज़्बेकिस्तान के समरकंद में सितंबर में एससीओ की मीटिंग हुई थी, उस दौरान दोनों ही नेता एक मंच पर मौजूद जरूर थे, लेकिन तब दोनों की आंखें तक नहीं मिली। डिनर से कुछ घंटे पहले मोदी ने इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और यहां मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया और बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशंस को यहां फील कर पा रहा हूं। हमारा हजारों साल पुराना रिश्ता है और हम हजारों साल से इस परंपरा को निभा रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्म अलूने जी फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्म जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार शुभांगी जी। जी ब्रह्म जी, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुझे एससीओ की जो मीटिंग है वो नजारा नजर आ रहा है। उस दौरान हमने देखा था कि चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आंखें तक नहीं टकराई थी। दोनों ही नेताओं के बीच एक दूरी नजर आई थी। लेकिन अब G20 समिट की तस्वीरें सामने आई हैं, जब दोनों ही नेता एक दूसरे से आंखें भी मिला रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं और बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि इस बार हाथ मिलाने से आगे की बात बन सकती है? देखिए शुभांगी जी, आज डिनर के दौरान G20 में डिनर के दौरान दोनों नेता मिले हैं और ये बड़ी मुलाकात इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि 2020 में जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसके बाद निश्चित तौर पर दोनों नेता, खासकर मोदी जी ने जो दूरियां बनाई हुई थी और अपनी जो विरोध है उसको जाहिर भी किया था। लेकिन G20 के जो मंच पे मिले हैं, तो ये एक साधारण सी मुलाकात है। वो इसलिए भी क्योंकि इस दौरान मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिले हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति से मिले हैं, ऋषि सुनक से भी मिले हैं। तो ऐसा कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चीन इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि उसको यदि अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताएं पूरी करनी है तो भारत का सहयोग लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि भारत में अगले साल G20 की समिट होने वाली है और भारत का विरोध जो है वो चीन को भारी पड़ता दिखता है। न केवल हिंद महासागर में चीन जो है भारत का सामना कर रहा है, लेकिन भारत को साथ लेकर चीन जो हासिल कर सकता है, भारत के विरोध से वो हासिल नहीं कर सकता। तो इस मुलाकात को एक ठंडी हवा का झोंके की तरह समझना चाहिए। और चूंकि चीन से जो तनाव है, वो देखिए, सरहदी जो तनाव होते हैं किसी भी देश के लिए वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत सारा सुरक्षा के लिए पैसा खर्च होता है। अभी तक पाकिस्तान से लगती बॉर्डर पर हम बहुत सारा हमारा पैसा खर्च होता था, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। और अब चीन पर भी चीनी सीमा पर भी तनाव है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी शुरुआत है और इसके जो परिणाम है आने वाले समय में G20 की बैठक जो भारत में होने जा रही है उसमें हम देख सकते हैं। शुभांगी जी, बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, देखना होगा कि आने वाली G20 समिट जब भारत में आयोजित होगी तो उस दौरान क्या कुछ रवैया इन नेताओं का आपस में रहता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री ने हाथ आगे बढ़ाया है, दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। देखना होगा कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर आगे एक अलग से, जैसा कि दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा होनी है, ऐसे में देखना होगा कि क्या चीन से अलग से बातचीत होने की संभावना बनती है या नहीं। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो,
और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया।